नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले में रतन नगर को मॉडल नगर पालिका के रूप में विकसित करने के लिए फिनिश सोसाइटी व नगर पालिका द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड संख्या 8 में गठित मोहल्ला कमेटी के साथ वार्ता की। नवनीत शर्मा ने कमेटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने भवन सिंह घाड़ा द्वारा मटका विधि से तैयार की जा रही होम कंपोस्ट की जानकारी दी। अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह शोरान ने नगरपालिका में तैयार किए गए प्लास्टिक संग्रहण केंद्र व डीकंपोजर का निरीक्षण करवाया। वहीं भरत गौड़ ने डंपिंग यार्ड में गीले व सूखे कचरे के पृथक्करण के बारे में बताया। फिनिश सोसाइटी के अर्जुन राव व रतन नगर प्रभारी कुंदन सिंह ने अब तक किए गए नवाचार कार्यों से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया और आगे किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बताई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रतनगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर आज भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने हर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को जागरूक करते हुए तिरंगे का वितरण किया। इस दौरान पुजारी ने कहा कि हर घर तिरंगा देश को जोड़ने वाला अभियान है। यह देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता के लिए लोगों में राष्ट्रभक्ति जगाने का विशाल जन आंदोलन है, जिसमें सभी राष्ट्रभक्त सहभागी होंगे। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि 13 अगस्त की सुबह सूर्य सिनेमा से लेकर अशोक स्तंभ तक भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता के जय गौरव के साथ प्रभात फेरी निकालकर अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश देंगे। इस अवसर पर अभियान के विधानसभा संयोजक दीनदयाल पारेख, शहर मंडल संयोजक मनोज हारित, सुरेश पुजारी आदि उपस्थित थे। आज़ादी के अमृत उत्सव पर भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने घर पे झंडा फहराना, इससे राष्ट्र प्रेम की जो भावना हम सब में है, लोगों में दिखाई देगी। इससे राष्ट्रीयता का प्रतीक होगा। लता जी का एक गीत है, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो जयकारा, ये शुभ दिन है हम सब का, घर घर लहरा लो तिरंगा प्यारा। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के घर पर तिरंगा लहराएगा। इसके अंतर्गत तिरंगे को लहराने में छूट भी दी गई है। पहले हर व्यक्ति तिरंगा नहीं लहरा सकता था और संध्या के समय तिरंगे को उतारना पड़ता था। अब वो बात नहीं रही है। तिरंगे के नियमों में ढील दी गई है और हम सब भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े जोश और खरोश से मनाएं और प्रत्येक घर और प्रत्येक दुकान पर भारत का विश्व विजयी तिरंगा लहराएं। जय हिंद, जय भारत। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पहली बार ये अनुभव किया कि हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक चिन्ह तिरंगा हर घर पे लहराना चाहिए और उन्होंने इस दिन को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान कर्मठ जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी हमारे बीच पधारे हैं और यहाँ स्थानीय बस स्टैंड पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रामजी सरकार के इस प्रतिष्ठान के आगे सभी कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से इन्होंने सभी को भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में ध्वज दिया है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर आने वाली 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी प्रत्येक बूथों में प्रत्येक घरों पर अपने झंडा लहराएंगे। और मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस झंडे को लगाने की हमें आज़ादी दी, हमें छूट दी। पहले ऐसा नियम होता था, झंडा लगाने के बाद सूर्यास्त से पहले झंडा उतारना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने हमें एक बहुत बड़ी आज़ादी दी है। इस झंडे को हम निरंतर लगाए रख सकते हैं। एक बार मोदी जी का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच पधारे जिलाध्यक्ष जी सुरेश जी पुजारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजलदेसर कस्बे में दिनांक 14 अगस्त को आयोजित होने वाली विशाल तिरंगा यात्रा को लेकर आज सैन भवन में भाजपा नगर मंडल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भगत सिंह ग्रुप आदि संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तिरंगा यात्रा के संयोजक इंद्रचंद देवड़ा, बजरंग दल के जिला सह संयोजक
हेमंत बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के नरेश राठौड़, भगत सिंह ग्रुप के श्रवण सैनी आदि मौजूद रहे। यात्रा की चर्चा करते हुए बताया गया कि 14 अगस्त रविवार को प्रातः 9 बजे युवा भारती स्टेडियम से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बैंड बाजों की धुन पर देशभक्ति की धुन एवं गीतों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं के द्वारा भारत माता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं विभिन्न तरह की अन्य झांकियां भी सजाई जाएगी। तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजुलेश्वर कस्बे के जितने भी संगठन यहाँ कार्यरत हैं उन्होंने अपना सहयोग देने के लिए यहाँ बैठक का आयोजन रखवाया गया। तिरंगा यात्रा बड़े ही भव्य रूप से राजुलेश्वर के मुख्य मार्गों से होते हुए यथास्थान सुभाष चौक पहुँचेगी, जहाँ भारत माता के जयकारों से राष्ट्रगान होकर वहाँ पर समापन हो जाएगा। धन्यवाद। सैन भवन में तिरंगा यात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भगत सिंह ग्रुप और समस्त राष्ट्रवादी संगठनों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा 14 तारीख को स्टेडियम के पास माताजी मंदिर से रवाना होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए मेन बाजार तक जाएगी। इसमें समस्त धर्मों के, समस्त समुदाय के लोग उपस्थित रहेंगे। ऐसे मेरी उम्मीद और ऐसी कामना है कि तिरंगा यात्रा बड़े जोर शोर और होश में हम समस्त भारतीय मनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा को लेकर के स्थानीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सब मिलकर के बड़े धूमधाम उत्साह के साथ दिनांक 14/8/22 को सुबह 9 बजे से माताजी मंदिर से यात्रा शुरू करके वहाँ गांधी चौक, चिंपा बस्ती, दक्षिणा मोहल्ला, अथुना कुआ और बुदार होते हुए सुभाष चौक में आगे भगत सिंह सुभाष मूर्ति यानी सुभाष जी बोस की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके झंडारोहण करके वहाँ समाप्त कर देंगे। और यात्रा है वो बड़ी शालीनता से और देशभक्ति युक्त वातावरण में और बड़े सौम्य तरीके से निकालेंगे। गांव घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया स्मारक पर आज रक्षाबंधन के पर्व पर शहीद की बहन अंजू फगेड़िया ने देश की रक्षा में शहीद हुए अपने भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधी, तो इस स्मारक पर मौजूद लोगों की आंखें भी इस गौरवपूर्ण दृश्य को देखकर नम हो गई। भाई की प्रतिमा को तिलक लगाकर राखी बांधने के बाद वीर बहन भी भावुक होकर अपने वीर शहीद भाई की प्रतिमा से लिपटकर भावुक हो गई। बहन अंजू ने बताया कि वह ससुराल से आकर सबसे पहले अपने शहीद भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाई के साथ ही देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को भी नमन कर उनके प्रति सम्मान प्रकट करती है। इस मौके पर शहीद के पुत्र देवेंद्र व मयंक के साथ नितेश, मुकेश प्रजापति आदि मौजूद थे। चूरू की श्रीमती मोहिनी देवी गौरीदत्त सिंगी सरस्वती बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में बुधवार को राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्राथमिक कक्षाओं के 166 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में राजेश शर्मा, पूनम शर्मा, बबीता सोनी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में पिछले कई दिनों से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मोहल्ले के लोगों ने पार्षद नंद किशोर भार्गव को उक्त समस्या से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा समस्या को दुरुस्त किया। कर्मचारियों ने जब लाइन की खुदाई की तो उक्त स्थान पर लाइन के 6 पाइप क्षतिग्रस्त मिले, जिस पर 100 फुट लंबी लाइन को बदलकर नए पाइपलाइन लगाए गए। तब जाकर मोहल्ले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो पाई तथा 4 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। आज वार्ड संख्या 28 में शिव हनुमान मंदिर के पास स्थित ट्यूबवेल, जो कि काफ़ी दिनों से इसका प्रेशर कम हो रहा था। कारण ये था कि इसमें लगभग 4-5 पाइप जो है 6 पाइप और वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इस वजह से प्रेशर नहीं बना था। उन 6 पाइप को मैंने मतलब हटवा करके नए पाइप डलवाए आज, और अभी इसका प्रेशर देखा है फुल प्रेशर आ रहा है, ताकि हम आमजन को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। और डिपार्टमेंट की ओर से मेरे को सहयोग मिला, उनके सहयोग के द्वारा मैंने काम किया है और ऐसे ही आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा काम मेरा चलता रहे। अभी आज एक वाल क्षत्रिय जोड़िया कुएं के पास वाला वो भी आज लगा रहे हो, तो यूँ करके पानी की व्यवस्था की सुचारू रूप से और करवाने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ।
जिला मुख्यालय स्थित एसके मेमोरियल स्कूल में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा के तहत झंडे वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य, वरिष्ठ भाजपा नेता ओम सारस्वत, उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दौलत तंवर आदि उपस्थित थे। जिला प्रमुख आर्य ने कहा कि इस तिरंगे झंडे के मान सम्मान के लिए हमारे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उनके त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा शान से लहराएगा। इस दौरान सारस्वत ने सभी से आग्रह किया कि वे लोग मिलकर इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए एकजुट होकर कार्य करें, जिससे यह अद्भुत कार्यक्रम ऐतिहासिक बन जाए। लक्ष्य में जो तिरंगा वितरण हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा हो, इसी कार्यक्रम में हम सब जुटे हुए हैं और आप सभी बच्चे भी बड़े ही लगन के साथ, देखने को लग रहा है कि बड़े ही लगन के साथ इस कार्यक्रम में शामिल है। आप सोचिए कि जिस दिन 15 अगस्त को ड्रोन के माध्यम से हम पूरे संसार की, मतलब हमारे देश की जो एक वीडियोग्राफी करेंगे, उसमें जब ऊपर से दृश्य देखने को मिलेगा वो हमारा कितना सुंदर और कितना अद्भुत होगा कि हर घर तिरंगा लहराएगा। और ये हमारे लिए बड़े ही सम्मान और गौरव की बात है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर लहरा सकते हैं। इसके लिए हमारे आदरणीय मोदी जी ने ये हमको संकल्प लेने को कहा है कि हर घर तिरंगा लगे। चूरू के स्थानीय ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में आज रक्षाबंधन के पर्व पर श्रावणी कर्म व ऋषि पूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित विप्र समाज के बंधुओं ने पूजन में भाग लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और एक बार मंत्र नहीं बोला गया था तो पंचगव्य का मंत्र बोलने, पंचगव्य पान की श्रद्धा से गायत्री मंत्र बोले और यत्वदास्तिपतम गतम पापम देहे तिष्ठति मानुके प्राश्नात पंचगव्यस्य दहत्वाग्निरिवेदनम। कई आपने कहावत गया ग्रहण आगे आबाद आडो आड बैठे है तो भी यही कई जगह है बांगा अपने पाप है जगह आडो आड बैठेड़ा हुए तो बान ने इससे ज्यादा और के महत्व पंचगव्य को होगो प्राश्नात यत्वग अस्थिगतम, यानी जो हमारे हड्डियों तक पाप पहुंच गए हैं, उनका प्रभाव पहुंच गया। देहे तिष्ठति माम के प्राश्नात पंचगव्य से। बच्चों, छोटे छोटे बालकों, ये पंचगव्य जो है ना, इसमें खाली ये जो आजकल कहा जाता है कि रोग निवारण नहीं, इसमें पाप निवारण की भी क्षमता है। पंजाब के मनसा से गोवंश भरकर मध्य प्रदेश के सेंधवा स्थित बूचड़ खाने में जा रहे ट्रक को रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर पकड़कर चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पंजाब के मनसा से ट्रक में 6 गोवंश भरकर ट्रक मध्य प्रदेश के सेंधवा स्थित बूचड़ खाने में जा रहा था। गश्त के दौरान पुलिस ने मेगा हाईवे पर ट्रक को रुकाकर तलाशी ली तो उसमें 6 गोवंश भरे हुए थे। जब गोवंश के परिवहन से संबंधित कागजी जानकारी प्राप्त की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पंजाब के 38 वर्षीय एवं मध्य प्रदेश के 23 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दौरान एक सूचना मिली थी कि गोवंश से भरा ट्रक पंजाब की तरफ से आ रहा है और MP जा रहा है, वो गायें काटने के लिए जा रही है। तो हमने नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी एक ट्रक में जिसमें 6 बैल भरे हुए थे, इनको रोक कर पूछा गया तो उनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो कटने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसको जब्त कर बैल हैं वो गौशाला में छोड़े गए, वह उनको दोनों गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रतनगढ़ में आज 2 बाइकों की हुई भिड़ंत में दोनों बाइकों पर सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 निवासी सुदर्शन अरोड़ा बाइक पर सवार होकर गांव हुडेरा जा रहे थे। वहीं शोपुरा निवासी विकास जाट खुडेरा से अपने गाँव की तरफ आ रहा था कि दोनों वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। रतनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।
पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने सीकर जिले के रामसिसर निवासी मृतक के 22 वर्षीय बेटे संजय सेन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज की है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके पिता पिछले 15-20 दिनों से मानसिक तनाव में थे। 10 अगस्त की सुबह 11 बजे उसके पिता नागरमल घर से निकल गए। रात 2 बजे सूचना मिली कि चूरू ट्रैक पर गांव घुमांदा के पास ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। नागरमल रामसिसर का था, जो मानसिक रूप से काफ़ी दिनों से परेशान था। कल दिनांक 10/8/22 को करीब 11 बजे घर से निकला था और रात्रि को ट्रेन से आज खुद आगे आ गया, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रिपोर्ट इसके लड़के संजय ने दी है। यह था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।